स्टार्ट करते हैं बेटा अपन फटाफट से। अपन देखें कि ओवरऑल मैंने लास्ट में जाते जाते आपको कुछ आईपी के ऑर्डर लिखवा दिए थे, बोलो बच्चों। ठीक है, तो आईपी की अगर बात करें अपन, मैंने फाइनल एक ऑर्डर लिखवाया था आपको। सेकंड पीरियड बोलूं तो लिथियम बोलते जाओ, देन बताइए बेटा फटाफट से, आप लोग बोलिए। लिथियम, उसके पश्चात देन क्या आएगा बेटा, बोलो जल्दी से। बेरिलियम। पहले क्या बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम हो जाना है क्या बेटा? यस सर। फिर आगे बोलो, बोलते जाओ। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, देन नहीं होगा। थर्ड पीरियड की बात करें तो बोलिए बेटा, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आगे बढ़ो, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन। और बेटे अगर सेम पीरियड हो, मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि यदि सेम पीरियड हो तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन वाइज S1, P1, S2, P2 बोलते जाइए बेटे, P4, P3, P5 और देन क्या था, इनर्ट गैस। अरे ठीक है बच्चों, हाँ ये स्थिति अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी बेटा। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा था कि अभी इसमें कुछ हिस्सा बाकी है थोड़ा सा आईपी में, देखिएगा बेटा। एक्चुअली एक टर्म आती है बच्चों, सेकंड आईपी, सुन रहे हो मेरी बात आप लोग? हाँ, सेकंड आईपी का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है? दूसरा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मान लीजिए कि मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और मैंने आपसे इनमें सेकंड आईपी का ऑर्डर पूछा है बच्चों, सेकंड आईपी का। ठीक है भाई, मुझे बताइए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा, फाइनल नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा। 2s2 2p2। बहुत बढ़िया, 2s2 2p2 या 2p3? 2p2 सेकंड आईपी है। अरे सेकंड तक जाएंगे, पहले नाइट्रोजन का पूछा बेटा, और ऑक्सीजन का 2s2 2p4। अरे ठीक है बच्चे, अब सुनो बेटा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सोच के बताओ मुझे कौन सा आईपी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड। अगर मुझे सेकंड आईपी निकालना है तो बेटा क्या मैं पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दूं, क्योंकि मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलते हुए देखना है, दूसरा निकलते हुए देखना है, तो क्या एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल के रख दूं क्या बच्चों? हाँ। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूं, एस में से या पी में से? पी में से। तो बेटा क्या ये P2 और ये P3 बचेगा क्या? ठीक है बेटा, अब बताइएगा P2 का आईपी ज्यादा होता है या P3 का? P3 का। दैट मीन्स सेकंड आईपी बच्चों क्या ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों। अगर आपको ये समझ आया तो बोले नहीं, पहले एक बार प्रॉपर सॉल्व करें, उसके बाद मैं पूछूं तभी बोलना बेटा। ठीक है, बताइएगा फटाफट से, यदि मैं आपसे कंपेयर करूं नाइट्रोजन का और फ्लोरीन का सेकंड आईपी, जल्दी से बता दीजिए बेटा। पहला काम होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जिसको नहीं आ रहा वो सीखे। पहला काम बच्चों कॉन्फ़िगरेशन लिखना। नाइट्रोजन का क्या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों P3 है क्या, बोलो बेटे। फ्लोरीन का क्या P5 है क्या? P5। अच्छा, कौन सा आईपी पूछा कि सेकंड आईपी? अगर सेकंड आईपी पूछा, सेकंड आईपी यदि पूछा है बेटे, तो बताइएगा डायरेक्ट चेक करना है या एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? तो बेटे ये P2 हो गया, ये P4 हो गया। बताइए P2 का ज्यादा होता है या P4 का? P4 का ज्यादा। क्या बच्चों को समझ आया?
ठीक है बेटा, अब जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सेकंड आईपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ध्यान दे बेटा, मैंने क्या बोला, जो एग्जाम्पल अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेकंड आईपी का। प्लीज सभी बच्चे सोल्व करें। सोडियम और मैग्नीशियम, और इनमें मैं आपसे कंपेयर करवा रहा हूं सेकंड आईपी। सोडियम का हाँ बच्चों, क्या डिस्कस कर लूं? यस सर। हाँ बेटे, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन फाइनली देखा जाए तो 2s2 2p6 देन 3s1, या मैं और सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या इनर्ट गैस के बाद s1 है क्या बेटे? नियॉन इनर्ट गैस, उसके बाद 3s1 है क्या बेटा? और यहां देखा जाए तो नियॉन के बाद क्या 3s2 आना है? बहुत अच्छी बात। अब बेटा मैं पहला आईपी पूछ रहा हूं या सेकंड आईपी? सेकंड आईपी मतलब एज इट इज देखना है या एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद? अच्छा बेटे सुनो, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो परफेक्ट, क्या पीछे इनर्ट गैस बच गई क्या? बिल्कुल बेटा, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे बच जाता है परफेक्टली इनर्ट गैस। और यहां बेटा एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भी s1 बचा। अरे बोलो भाई, s1 का ज्यादा या इनर्ट गैस का ज्यादा? बहुत बढ़िया बेटा। तो सुनिएगा, जस्ट अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था कि सोडियम और मैग्नीशियम के आईपी में से नॉर्मल अगर देखें तो किसका आईपी ज्यादा है बेटा? बोलो भाई, क्या मैग्नीशियम का ज्यादा है क्या? और सेकंड आईपी का ऑर्डर मैंने सही लिखा या जल्दीबाजी में यहाँ पर एरर हो गई है? हाँ, अरे भाई इनर्ट गैस का ज्यादा है ना बेटा, इनर्ट गैस का ज्यादा है मतलब कुल मिलाकर क्या सोडियम का ज्यादा आ गया क्या बच्चों? हाँ, तो बेटा देखो, पहला आईपी मैग्नीशियम का ज्यादा था, जबकि दूसरा आईपी किसका ज्यादा है? सोडियम का। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग बेटा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। अगर आप आईई बोले या फर्स्ट आईई कह रहे हैं, ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में सोडियम और मैग्नीशियम में से क्या मैग्नीशियम का ज्यादा है? यस सर। जबकि सेकंड आईई यदि मैं देखूं तो क्या सोडियम का मैग्नीशियम से ज्यादा हो गया क्या? क्या ये फर्स्ट ए का और ये सेकंड ए का मेंबर है क्या? अच्छा, क्या ये एल्कली मेटल और ये वाला क्या बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या? यानी मैं क्या कह सकता हूं कि पहला आईपी एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा, जबकि दूसरा आईपी एल्कली मेटल का ज्यादा। क्या ऐसा कहा जाना सही है क्या बेटा? ठीक है बेटा, तो देखो नीट में स्टेटमेंट तो सीधा ही सकता है, स्टेटमेंट के अलावा वो बेटा सवाल कैसे देते हैं, देखो इधर बेटा, कि एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट वाई है। अब बेटा दो एलिमेंट दे दिए एक्स और वाई, और कहा गया कि पहला आईपी जो है वो आईपी फर्स्ट, इसका 400 है और इसका बेटा है 800 मान लो। और फिर कहा गया कि सेकंड आईपी जो है, सेकंड आईपी 2000 और इसका बेटा बढ़कर के मान लीजिए 1500। और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन एल्कली मेटल है और कौन एल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा, एक्स और वाई में से? सर एक्स एल्कली मेटल, वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल। सभी सोच लो बेटा, एल्कली मेटल कौन सा है और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है? भाई अगर देखा जाए तो यहाँ क्या एक आईपी के बाद ही लार्ज गैप आ गया? यस सर।
इसकी तुलना में, मैं वाई की तुलना में बात कर रहा हूं बेटा। यानी क्या यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहा होगा। ठीक है बेटा, एक और बात मुझे बताइएगा, पहला आईपी एल्कली मेटल का ज्यादा होता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का? और दूसरा आईपी किसका ज्यादा होता है? दूसरा आईपी किसका ज्यादा होता है? एल्कली मेटल का। और आपको चारों ही ऑप्शन में बात ही उसने एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की करी है भाई, उसने और कोई बात ही नहीं करी ना। चारों ही ऑप्शन में ये बोला है कि कौन सा एल्कली मेटल और कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो सीधा सीधा पहला आईपी एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा, तो ये हुआ एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये बेटा बोलो कौन सा हुआ? एल्कली मेटल। क्या बच्चों ये सेकंड आईपी वाला सवाल आप सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला फिर ब्लॉक में कंसिडर हो जाता है, लेकिन इतना जरूर देखेंगे ग्रुप वाइज में बेटा। सुनिएगा, ब्लॉक वाइज ग्रुप वाइज देखें। सबसे पहले अपन देख रहे हैं बेटे एस ब्लॉक, जस्ट अभी डिस्कस किया था बच्चों। फटाफट से बता दीजिए कि पहला आईपी किसका ज्यादा, एल्कली मेटल का या एल्कलाइन अर्थ मेटल का? पहला आईपी ज्यादा। क्या पहला आईपी एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा है क्या बच्चों? ठीक है बेटा। दूसरा आईपी क्या एल्कली मेटल का ज्यादा या एल्कलाइन अर्थ मेटल का? एल्कली मेटल का बेटा। दूसरे में आता हूं मैं, पी ब्लॉक। हाँ बच्चों, पी ब्लॉक में जनरल ट्रेंड क्या है कि जनरली टॉप टू बॉटम, टीबी टॉप टू बॉटम के लिए लिखा है बेटा, टॉप टू बॉटम क्या साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो क्या आईई कम होता है क्या? बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है यहाँ पर। कौन कौन से ग्रुप में एक्सेप्शन है बेटा? ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में। अच्छा बेटा बताइएगा फटाफट, क्या रेडियस का एक्सेप्शन भी इन दोनों ग्रुप में ही था क्या? यस सर। नहीं था, गलत जवाब, गलत जवाब, नहीं था। अरे रेडियस का एक्सेप्शन दोनों में था या सिर्फ 13 नंबर में था? तो फिर ऐसे थोड़ी होता है कि हर बात में यस सर बोलोगे। हाँ बेटा, क्या रेडियस का एक्सेप्शन दोनों में था या सिर्फ 13 में था? 13 में था। ऊपर से नीचे रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन गाजर की साइज छोटी रह गई थी आलू से, कुछ याद आया? ठीक है बेटा, जबकि आईपी का एक्सेप्शन सिर्फ 13 में है या दोनों में है? दोनों में है। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो देखिएगा इधर आप लोग, ग्रुप नंबर 13 में मैं बात करूं, ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो आईपी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्या यहाँ भी कम होना चाहिए? बोलते जाओ भाई। तो बेटा क्या गाजर से पहले ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इधर थैलियम से पहले लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है क्या? Yes, sir. तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन का कारण अट्रैक्शन ज्यादा होना था, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा कि मुश्किल से? यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्या? Yes, sir. तो बेटा गाजर का आईपी आलू से ज्यादा, ध्यान देना, गाजर का आईपी किससे ज्यादा? आलू से ज्यादा। अच्छा बेटा, क्या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का कारण डी का सिग्मा कम होना होता है क्या? यस सर। और लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या एफ का सिग्मा कम होना होता है क्या? अच्छा, ज्यादा कम सिग्मा डी का है कि एफ का? एफ का। तो क्या डोमिनेंट कॉन्ट्रैक्शन एफ में ज्यादा आएगा क्या? यस सर। यानी क्या डोमिनेंट अट्रैक्शन एफ में ज्यादा होगा क्या? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या डोमिनेंट अट्रैक्शन एफ में ज्यादा होगा बच्चों? बहुत अच्छी बात है, डोमिनेंट अट्रैक्शन एफ में ज्यादा होगा। इसी वजह से थैलियम का आईपी गाजर से भी ज्यादा है। वापस सुनो बेटा, कि ऊपर से नीचे आईपी कम होना चाहिए था, लेकिन गाजर का आलू से ज्यादा और थैले का गाजर से भी ज्यादा। नेट ऑर्डर बोलूं तो सबसे ज्यादा बोरोन, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गाजर, उसके बाद आलू, और उसके बाद इन। अरे ठीक है बच्चों,
Yes, sir. बहुत अच्छी बात। Yes, sir. हाँ बेटा, अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट सिर्फ 13 पे लगेगा, 14 पे नेग्लेक्ट हो जाता है, कम इफेक्टिव है, जबकि लेंथेनर का इफेक्ट आगे भी लगेगा और प्रभु का आईपी शंकर से ज्यादा हो जाता है। मतलब नेट ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा, काशी गए प्रभु शंकर, काशी गए शंकर प्रभु नहीं, क्या हो जाएगा बोलो, काशी गए प्रभु शंकर। अरे क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बहुत अच्छी बात बेटा। Yes, sir. ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात, फिर कह दूं मैं आपको, अगर मैं इस चैप्टर में सवाल की बात करूं तो ज्यादा जो चांस बनता है आईपी से पूछे जाने का, मैं फिर कह दूं सबसे ज्यादा चांस यहीं से बनता है। सुन रहे हो मेरी बात? और सेकंड आईपी में ले दे के एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल परमानेंट है उसके सवाल, या पूछता है कि इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या बच्चों बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. ओके Yes, बेटा, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन इसके बाद में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए क्या है एग्जैक्टली बेटा? टेंडेंसी टू gain electron इन आउटर मोस्ट, या वैलेंस शेल भी कह सकते हो, शेल, कि इलेक्ट्रॉन को अपने सबसे बाहर वाले शेल में गेन करने की टेंडेंसी। समझे, रटे नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर एटम है और इसमें ये टोटल हाल फिलहाल अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताइएगा क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? Yes, sir. ठीक है बेटा, क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसको रिपेल करेंगे? Yes, sir. अब यदि नेट अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, अगर नेट अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बिल्कुल आएगा बेटा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को पास आने के लिए क्या नेट अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है बेटा। अब नेट अट्रैक्शन ज्यादा अगर होगा तो बेटा प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होने से क्या एनर्जी रिलीज होगी? बिल्कुल होगी बेटा। बेटे प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पे चले जाओ बेटा, सीधा सीधा के Q1 Q2 बाई आर। अब तो काफी हद तक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टेट्स हो चुका होगा, एक प्लस मैग्नीट्यूड एक माइनस है, तो प्लस माइनस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी? बोलते क्यों नहीं हो भाई? अरे एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, उसकी वजह से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? माइनस में आएगी सर। माइनस में आएगी ना, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होनी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स था और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने पर प्रोसेस क्या एक्सोथर्मिक होगा क्या? यस सर, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, और इस डेल्टा एच को बोल देते हैं ईजी। ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। सुन रहे हो मेरी बात बेटा? डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे सुन रहे हो क्या भाई? डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या एंडोथर्मिक था क्या? एक्सोथर्मिक था। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन कैसा है? एक्सोथर्मिक। अब यहाँ दो टर्म आ चुकी है आपके पास बेटा, ध्यान देना। एक टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये दोनों टर्म सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके मेजरमेंट का तरीका,
कि कैसे मेजर करें कि किसकी एफिनिटी ज्यादा है और किसकी एफिनिटी कम है। कहना क्या चाहता हूं समझे बेटा आप लोग बातों को पूरा। मान लीजिए कोई एलिमेंट x है और कोई एलिमेंट y है, आपने x में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, आपने y में इलेक्ट्रॉन जोड़ा। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि आपको एलिमेंट x और y ऑक्सीजन पार्क में घूमते हुए मिल जाएंगे और आप उनसे पूछ लोगे रे बोले रे भाई किसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है। क्या ऐसा संभव है कि आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों घूम रहे थे ऑक्सीजन पार्क में, आप भी घूम रहे थे और मिल गए, वहीं पर चर्चा हो गई, बोले रे किसकी एफिनिटी ज्यादा है। क्या ऐसा संभव है बेटा? नहीं है ना। तो मेजरमेंट का तरीका तो चाहिए ना कि वास्तव में किसकी एफिनिटी ज्यादा है। वो ही मेजरमेंट का तरीका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब मैं और सिंपल शब्दों में आता हूं, सुनो बेटा। एनर्जी रिलीज हुई मतलब खर्चा हो गया। अरे बोलो भाई, अरे सारी गर्मी सारी एनर्जी पैसों में ही तो है। अगर खर्चा हो गया मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। सुनिएगा बेटा, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्स के घर पे गया। इलेक्ट्रॉन किसके घर पे गया? एक्स के घर पे गया बेटा। और एक्स के घर पे जाने पर एक्स ने खर्चा किया 2 रुपए का। कितने रुपए का बोलो? अच्छा 2 रुपए का खर्चा किया, तो +2 लिखूं या -2 लिखूं? बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा वो ही इलेक्ट्रॉन वाई के घर पे गया और बच्चों वाई ने खर्चा किया पूरे 5 रुपए का। तो बेटा बताओ -2 या -5, सॉरी -5 या +5? अरे बच्चे खर्चा किया -5। अच्छा बेटा आप मुझे कोई बताएगा, बिल्कुल इमोशनल होके बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब एक्स के घर पे किया उसने खर्चा किया 2 रुपए का, जब वही इलेक्ट्रॉन वाई के घर पे गया उसने खर्चा किया 5 रुपए का। सिंपल सी चीजें हैं बेटा, साफ साफ इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के साथ एक्स ने दर्शाई या वाई ने दर्शाई? वाई ने। कैसे पता लगा? सिंपल सी बात है, खर्चा ज्यादा कर रहा है। क्या समझ आया बेटा? खर्चा ज्यादा मतलब एफिनिटी ज्यादा। समझ आया? अच्छा आपने क्या कहा, एफिनिटी एक्स की ज्यादा या वाई की ज्यादा? वाई की ज्यादा। बहुत बढ़िया बात। और उसका डेल्टा एच क्या ज्यादा नेगेटिव था क्या? मैं कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान देना। अगर डेल्टा एच इजी नेगेटिव है मतलब वो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पे खर्चा कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रखता है कि नहीं रखता? बताओ। यानी क्या उसका EA पॉजिटिव हो जाएगा क्या? और जिसका डेल्टा एच, यदि डेल्टा एच इजी पॉजिटिव रहा तो क्या उसका EA नेगेटिव हो जाएगा क्या? अब इसको क्या मतलब, सुनो बेटा, एक्स और वाई के साथ वहां जेड भी घूम रहा था। अब बेटा इलेक्ट्रॉन गया जेड के घर पे और लोगों ने कहा कि तू इस इलेक्ट्रॉन को रख। जेड ने मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं रख रहा, साफ साफ मना कर दिया। बोले रे क्यों नहीं रख रहा? बोले मेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा आप खुद बता दीजिए, इसने प्यार से तो माना नहीं कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं रख रहा, साफ मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एनर्जी रिलीज होगी या सामने से दी जाएगी? यानी क्या प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा क्या बेटा? और बताओ एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच का पॉजिटिव आया। अच्छा डेल्टा एच पॉजिटिव आया मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था कि नहीं लेना चाह रहा था? मैं इतना चिल्ला रहा हूं सिर्फ इस चीज के लिए कि जिसका डेल्टा एच इजी नेगेटिव उसका एफिनिटी पॉजिटिव, जिसका डेल्टा एच इजी बेटा पॉजिटिव उसका एफिनिटी नेगेटिव। क्या बात क्लियर है क्या? क्या मैं ये कह दूं जिसकी एफिनिटी ज्यादा उसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव? वापस सुनो बेटा, जिसकी एफिनिटी ज्यादा उसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव। सही या गलत? अरे सही है क्या बेटा?
हाँ, अरे सिंपल है, मैं कह रहा हूं ना बेटा आपको, एफिनिटी मतलब एक तरह से चाहत है इलेक्ट्रॉन की, और खर्चा ज्यादा मतलब चाहत जेड वाले में पॉजिटिव और ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा खर्चा हो रहा है मतलब उसकी एफिनिटी उतनी ही ज्यादा है। पॉजिटिव किन केस में होगा वो मैं डिस्कस करूंगा बेटा, अभी सिर्फ इतना समझाया। ये आपको क्या समझ आया क्या, ये कि जिस यस सर। ये क्लियर है ना? ठीक है, जेड वाला पॉजिटिव कैसे होगा? वही तो समझा रहा हूं बेटा। इतना समझ आया ना कि डेल्टा एच यदि नेगेटिव है तो ई ए पॉजिटिव, यानी जिसकी एफिनिटी ज्यादा उसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव या कम नेगेटिव बताओ? एफिनिटी पॉजिटिव, डेल्टा एच इजी नेगेटिव। क्या ये रामायण क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है आकर के एटम में, तब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना चाहते, कौन कौन से? इनर्ट गैस, इन्होंने साफ मना कर दिया, बाहर एक बोर्ड टांग रखा अपने घर के, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड, इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, साफ मना कर दिया। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था, इन्हें देख करके नाइट्रोजन के भी भाव बढ़ गए, बोल रहे वो फुल फील्ड है तो क्या हुआ, हाफ फील्ड तो हम भी हैं। तो नाइट्रोजन ने भी मना कर दिया, बोले हम भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते। ध्यान देना, मैंने नाइट्रोजन फैमिली नहीं बोला है, क्या बोला है, सिर्फ नाइट्रोजन बोला है, इनर्ट गैस पूरा बोला है। और इधर से बेटा बेरिलियम है, इन्होंने भी मना कर दिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये भी ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे, साफ साफ मना कर दिया कि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। आप खुद बताओ ना बेटा, इनर्ट गैस के घर में क्या पूरी पूरी फुलफिल्ड स्टेबिलिटी है क्या? अब उसके घर में अगर बाहर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन घुसने की कोशिश करेगा तो क्या वो बेटा उसको स्वागत करेंगे कि आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, और खर्चा करेंगे क्या उसके ऊपर? नहीं करेंगे ना बेटा। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि बोले हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर रहा है, फिर भी अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बताइएगा एनर्जी रिलीज होगी या सामने से देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। यानी नेट वैल्यू कैसी आएगी? डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या बच्चों को बात क्लियर है क्या बेटा? बहुत अच्छी बात है। अब पहले फैक्टर अफेक्टिंग निपटा लें, फिर फाइनल ऑर्डर पे आते हैं बेटा अपन खुद भी। और बेटा मैं कह रहा हूं पूरा सोशल लाइफ से सोचो तो सीधे सीधे आंसर आने, बहुत सिंपल से। पहला फैक्टर रेडियस। हाँ बच्चों, एक चीज बताता हूं मैं आपको कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो आता है वो अंदर के शेल में जाता है या बाहर वाले शेल में? भाई ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, क्या इसका पहला शेल पहले से ही पूरा भरा हुआ है क्या? तो बेटा क्या ये बाहर वाले शेल में बुलाया जाएगा? और सिंपल बेटा मैं बोलूं, अरे घर पे कोई मेहमान आया तो उस मेहमान को बेटा सीधे किचन में लेके जाया जाता है या बाहर वाले कमरे में बिठाते हैं? कॉमन सेंस की बात है इतनी तो बेटा। यानी इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आएगा कि बाहर वाले शेल में आएगा? अच्छा, और अट्रैक्शन का कारण, ठीक है भाई, और अट्रैक्शन का कारण क्या न्यूक्लियस है क्या बच्चों? भाई अट्रैक्शन का कारण है न्यूक्लियस। अब सुनना बेटा, मान लीजिए कोई एटम छोटा है और कोई एटम बड़ा है, ठीक है। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन यदि रेडियस बड़ी है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के पास आएगा कि कंपैरेटिवली दूर आएगा? दूर आएगा। और बेटा आप भी जानते हो अगर दूरी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, दूरी ज्यादा अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो खर्चा भी कम। अरे अट्रैक्शन नहीं तो खर्चा भी नहीं बेटा, अट्रैक्शन कम तो खर्चा भी कम, और खर्चा यदि कम मतलब एफिनिटी बताओ बेटा, एफिनिटी बिल्कुल। तो ले दे के मैं सीधा मुद्दे पे आऊं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि रेडियस बढ़ने के साथ
एफिनिटी कम। अरे सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं बेटा इस बात को ना, सिर्फ याद रखने के लिए। सिंपल सी चीज मैं बताऊं बेटा, अगर रेडियस बढ़ेगी तो क्या दूरियां बढ़ेंगी क्या बेटा? यस सर, बढ़ेगी दूरियां सर। बस आप समझ गए होगे। सर बढ़ेगी। तो एफिनिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव। बेटा नाम बता दो, नाम से ही काम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव नेट अट्रैक्शन था कि नेट रिपल्शन? नेट अट्रैक्शन। अब बच्चों बताओ, अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। पास आ जाएंगे सर। सिग्मा था नेट रिपल्शन, सिग्मा था नेट रिपल्शन। अरे बेटा नेट रिपल्शन यदि बढ़ेगा, अब सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा भागा भागा एटम के पास में, और एटम के घर में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देख के बिफर गए, नाराज हो गए। तो बताओ बेटा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी बेटा। कुछ समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या फर्क पड़ेगा? सर ये ना के बी बराबर प्रैक्टिकल पूरा सोचो। अरे किसी के घर में पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। और ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन क्यों जुड़ना चाहेगा भाई आकर के? नहीं आई बात समझ में? पांचवा फैक्टर फिर से वही, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर से मतलब है न्यूक्लियस के पास होना, और न्यूक्लियस के सबसे पास होता है एस, देन पी, देन डी, देन एफ बेटा, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। अब मुझे बताओ बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन एस में जुड़ रहा है बजाय पी के, तो ज्यादा पास जुड़ा न्यूक्लियस के या ज्यादा दूर? और ज्यादा पास जुड़ा तो एफिनिटी, ज्यादा पास है तो एफिनिटी एफिनिटी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। लास्ट फैक्टर उम्मीद है कि आप खुद ही बता देंगे, चार्ज। बेटे बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो एफिनिटी ज्यादा की कम? एफिनिटी ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना फेवरेबल हो जाएगा। अच्छा, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो? ये कम। कम हो जाएगी। अरे क्या कम हो जाएगी क्या? यस सर। बिल्कुल 100% बेटा। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा? यस सर। अब बेटे सुनो, नेट ऑर्डर से सवाल आना है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कायदे से लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में रेडियस कम होती है। अगर रेडियस कम हो रही है तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। कम होगी सर। है? अरे बेटा, रेडियस के साथ इनवर्स था ना, क्या एफिनिटी बढ़ेगी क्या? यस सर। बिल्कुल सही बात। अब बेटा मुझे बताओ, ये एक नॉर्मल ऑर्डर लिख दिया, अब बताओ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हाँ बोल रहा है कि मना कर रहा है? मना कर दिया। जब साफ मना कर दिया तो बेटा इसको मैं यहां से हटा दूं क्या? यस सर। अच्छा, नाइट्रोजन ने भी हाँ बोला कि मना किया? उड़ा दो इसको भी बेटा। बताओ, बेरिलियम ने हाँ बोला कि मना किया? हटा दीजिए इसको भी बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? अब बेटा देखो, साइंटिस्टों को यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल खुश थे वो सारी बातों में कि हाँ ठीक है, बढ़ना चाहिए, सही बात है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ सहमत थे कि हाँ भैया तुम्हारे घर में स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत तुम्हारे भी है, ठीक है, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत यहाँ पर भी है, S2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। साइंटिस्टों को तकलीफ तब हुई बेटा जब ये लिथियम है ना, लिथियम एल्कली मेटल, इलेक्ट्रॉन देने में आगे, अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट, ये भाई साहब लाइन में आगे पाए गए इलेक्ट्रॉन लेते हुए। किससे आगे? बोरोन से। बोरोन।
अब बताओ बेटा, शर्म ही नहीं है थोड़ी बहुत भी? मतलब इलेक्ट्रॉन देने में भी आगे, और जब इलेक्ट्रॉन लेने की बात चल रही थी तब भी भाई साहब बोरॉन से आगे आ गया। साइंटिस्ट परेशान, पूछे जाके भाई चाहता क्या है, समस्या क्या है तेरे को? तो बेटा लिथियम ने जवाब दिया पेनिट्रेशन पावर। इसने समझाया कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइनल है 2s1, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 के बाद 2p1, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या 2s में आएगा? Yes, sir. क्या यहां इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा? Yes, sir. क्या ये मोर नियर टू न्यूक्लियस है? Yes, sir. क्या इस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगा, मतलब इस पर एफिनिटी ज्यादा? ज्यादा होगा। तो वास्तव में लिथियम बेटा किससे आगे पाया गया इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में? बोरॉन से। बोरोन से आगे सर। बोरॉन से आगे। क्या समझ आया बच्चों को? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है बेटा। तो बेटा ऐसे ही फटाफट से बता दो। अब मुझे थर्ड पीरियड के एलिमेंट तो याद हो गए होंगे अब तक तो कम से कम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। क्या कायदे से लेफ्ट टू राइट एफिनिटी बढ़नी चाहिए? Yes, sir. ऑर्गन ने हाँ बोला कि मना किया? मना किया। मना कर दिया। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम ने हाँ बोला कि मना किया? अच्छा बेटा, फास्फोरस ने साफ सुथरा मना नहीं किया। सुन लो रे, नाइट्रोजन ने साफ मना किया, उसे उड़ा दिया गया। फास्फोरस समझ गया कि ठीक नहीं है, उसने साफ सुथरा मना नहीं किया। कारण समझाऊंगा कि क्यों। आप मुझे बताइए बेटा, फास्फोरस सेकंड पीरियड का सदस्य है कि थर्ड पीरियड का? अगर थर्ड पीरियड का सदस्य है, क्या वहां पर बेटा उसके पास 3D वैकेंट पड़ा हुआ है क्या? 3D खाली पड़ा हुआ है क्या? Yes, sir. प्रेशर खाली है बेटा। भाई नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 था और 2d होता ही नहीं है। बात करूं फास्फोरस की, 3s2 3p3 और 3d खाली पड़ा हुआ है। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन आए जुड़े और कम खर्चे में जुड़े तो कोई समस्या थोड़ी है। ये फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है बेटा। ये नाटक तो करता है कि भैया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन बेटा थोड़ी बहुत एनर्जी ये रिलीज कर देता है। नाइट्रोजन की तरह साफ साफ मना नहीं करता। शुद्ध केमिस्ट्री पे आऊं, नाइट्रोजन के लिए प्रोसेस एंडोथर्मिक था, जबकि इसके लिए अभी भी प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। क्या बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं पर पॉजिटिव भी नहीं। वापस सुनो क्या बोला, ज्यादा नहीं पर पॉजिटिव भी नहीं। और इसकी एफिनिटी बच्चों सिलिकॉन से पीछे आ जाती है। सोडियम उसी तरह से जैसे लिथियम आगे आया था, वैसे ही सोडियम किससे आगे? एल्यूमिनियम से आगे। क्या ऑर्डर क्लियर है? बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो डिस्कस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। काम पूरा नहीं हुआ, सिर्फ देखते रहे आप लोग। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इधर बोलो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई। बहुत है। हाँ बेटा, आप सुनो मेरी बात। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बेटे नॉन मेटल्स में होती है ज्यादा। एक बार को मैं इनको हटा रहा हूं, इनको भी हटा रहा हूं, या चाहे तो उसको रख लो, ये लो, सॉरी। हाँ, यहाँ हीलियम भी है। बेटे सुनो मेरी बात, ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। अब सोच के जवाब देना बेटा, गलत मत देना। रेडियस बढ़ने के साथ में एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी?
बिल्कुल बेटा, कायदे से रेडियस बढ़े और रेडियस बढ़ने के साथ एफिनिटी कम होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये सेकंड पीरियड के सदस्य हैं और ये थर्ड पीरियड के सदस्य हैं। ये सेकंड पीरियड के और ये थर्ड पीरियड के सदस्य हैं। कायदे से ऊपर से नीचे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब क्या सेकंड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए? होनी चाहिए बेटा। यानी क्या सेकंड पीरियड वाले इलेक्ट्रॉन को अपने घर बुलाना चाहना चाहिए क्या? अब उनके साथ एक समस्या है बेटा, जगह नहीं है। बेचारे सेकंड पीरियड वाले कंपैरेटिवली स्मॉल रेडियस स्मॉल साइज। सीधे शब्दों में कहूं तो इनके घर में जगह नहीं है, घर छोटा है। अब बेटा सुनो, अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिलेटिव है आपका जो मेहमानों को बुलाना तो चाहता है, वो चाहता है कि वो खर्चा करे पर उसके घर में जगह कम हो, तो क्या वो चाहकर भी बुला पाएगा कि नहीं बुला पाएगा? नहीं बुला पाएगा। नहीं बुला पाएगा तो सर। ऐसी स्थिति में उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी या कम रह जाएगी? कम रह जाएगी बेटा। वो खर्चा प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उसकी एफिनिटी कम गिनी जाएगी, जबकि उसके मन में कुछ भी हो वो किसको पता। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा ही कुछ सेकंड पीरियड के सदस्यों के साथ हुआ। बेचारे सेकंड पीरियड के सदस्यों की सबकी एफिनिटी कम रह गई है, सबकी। सेकंड पीरियड के सदस्यों की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूं। कौन से पीरियड के सदस्यों की बेटा? सेकंड पीरियड के सदस्यों की सबकी एफिनिटी उम्मीद से कम रह गई। सर नियोन को इंक्लूड क्यों किया है सर? नियोन पर भी बेटा, नियोन की भी एफिनिटी कम है, ध्यान दें इस बात पे बेटा। अब एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज दी गई हैं, वहां नियोन का इलेक्ट्रॉन गेन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा। मैं यही तो कह रहा हूं आपको बेटा। सेकंड पीरियड वालों की एफिनिटी सबकी कम रह गई है। स्मॉल साइज कॉम्पैक्ट पैकिंग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर कंपैरेटिवली अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सीधे शब्दों में याद रखने के लिए कहूं तो इतना सा कि सेकंड पीरियड वालों की एफिनिटी बेचारों की बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। अब सुनो बेटा, कम हो गई ये बात तो कंसेप्चुअली आएगी। अब कितनी कम होगी वो आवाज ही नहीं आई दोबारा। ठीक है बेटा, देखिए इधर, कम होगी ये बात तो कंसेप्चुअली होगी। अब कंसेप्चुअली होगी ये बात के बाद में कितनी कम होगी उस पे ध्यान दें, सुनते रहो बेटा। पूछा जाता है इन दो के लिए खासकर, फ्लोरीन की एफिनिटी कम हो जाती है, कोई बताएगा किससे कम? क्लोरीन से कम हो जाती है सर। क्लोरीन से या ब्रोमीन से? हाँ, क्लोरीन से कम। क्लोरीन से कम नहीं बेटे, क्लोरीन से कम। बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल रहा हूं बेटा। किससे कम? क्लोरीन से कम। ये कैसे पता लगा? डेटा बेस्ड है, किताबें पढ़ने से पता लगा। भरोसा रखो बेटा, मैंने पढ़ रखी है कि बाकायदा वास्तव में फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए तो ओवरऑल फ्लोरीन से कम एफिनिटी है। अच्छा, ऑक्सीजन बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ बेटा, वो अपनी फैमिली में सबसे कम एफिनिटी पे चला गया है। ऑक्सीजन अपनी फैमिली में मिनिमम एफिनिटी पे चला गया बेचारा। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। अब ये बात सुन के कुछ बच्चे मिसकॉन्सेप्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? मैं सुनना बेटा इधर, लेफ्ट टू राइट एफिनिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ा दी। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है। हम मैंने यहां बोला कि ऑक्सीजन का अपनी फैमिली में मिनिमम एफिनिटी पे चला गया। कुछ बच्चे इसको दिल पे ले लेते हैं,
बोल रहे खत्म होगी कहानी ऑक्सीजन की, तो कुछ नहीं रखा उसके पास, एफिनिटी एकदम ही कम है। और वो जहां देखें ऑक्सीजन को मतलब बहुत ही भावुकता से देखता है, बेचारे के ऊपर दया भाव से देखता है, बोले इसकी तो बात ही खत्म हो गई है एफिनिटी के बारे में। ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो गई, अपने ग्रुप में कम हो गई। रुको, नियोन हटा दो, नाइट्रोजन हटा दो, बेरिलियम हटा दो, लिथियम को आगे पहुंचा दो। अब देखो सबसे टॉप पे फ्लोरीन और दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इतना मासूम भी नहीं है ये। सुन रहे हो मेरी बात आप लोग? इसकी इज्जत नहीं रही, इसकी एफिनिटी कम हो गई अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने ग्रुप में कोई इज्जत नहीं है इसकी। लेकिन देखो समाज में आज भी इसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है बेटा। जब बाकी एलिमेंट्स मतलब उसी के ग्रुप के या दूसरों के? दूसरे वाले। तो देखो फ्लोरीन के बाद नंबर है इसका। सुन तो रहे हो क्या मेरी बात? ये सब मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि बच्चे कंसेप्ट कम, मिसकंसेप्ट ज्यादा बनाते हैं, इसलिए चिल्ला रहा हूं। क्या ये स्थिति क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा अब मैं आता हूं ओवरऑल नेट ऑर्डर पे, जिससे आपके 99% सवाल सही हो जाने हैं, एक सिंगल ऑर्डर से। ध्यान से सुन लो। देखो इधर मैं ऑर्डर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा एफिनिटी हैलोजन्स की होती है। उसका कारण है हैलोजन को अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे? तो बेटा एक चीज बताओ, जब उन्हें पता है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या वो भरपूर सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। और साथ में स्मॉल साइज, एक पीरियड में क्या सबसे छोटे भी वही होते हैं क्या? तो दोनों फैक्टर्स मिलाकर के हैलोजन की एफिनिटी ज्यादा। मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? नेट ऑर्डर देखो ना बेटा, इसी से काम हो जाएगा। ये लो ट्रिक, कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी और सीनियर। सुन के भी अच्छा लगेगा। सीनियर कहाँ आएंगे बेटा? सर हमारी ओर आएंगे। अरे भाई जहां जिस कॉलेज में तुम सेलेक्ट होके पहुंचोगे क्या वहां आएंगे? और तुम्हारे सीनियर आएंगे तो झुक के आएंगे कि शान से आएंगे? हाँ, तो क्या लाइन होगी बेटा? कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी और सीनियर। क्या स्थिति क्लियर है? अच्छा ये किस चीज का ऑर्डर है? अच्छा यानी क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है क्या? बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बता दीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? अरे क्या मोस्ट नेगेटिव होगी क्या? सुनो बेटा, वो ऑर्डर पूछता है कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में, और ब्रैकेट में चुपके से लिख देगा नेगेटिव साइन के साथ। वापस सुनो, क्या लिखेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में और ब्रैकेट में चिपकाएगा विद नेगेटिव साइन के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो बताइएगा सबसे ज्यादा किसकी बताओगे ऐसे सवाल में? क्लोरीन की या हाँ क्लोरीन की। अगर ब्रैकेट में विद नेगेटिव साइन लिख दिया तो क्या क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी क्या? और अगर साइन नहीं लिखा, अगर ये नहीं लिखा विद साइन नहीं लिखा, तो फिर क्लोरीन की ज्यादा कि कम? वापस सुनो बेटा, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। वापस सुनो, अगर उसने ये नहीं लिखा विद नेगेटिव साइन, उसने सिर्फ ये बोला क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है कि कम है, मुझे इतना बता दो,
ज्यादा है। कम हो जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है कि कम है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है सर। अच्छा बेटा, मोस्ट नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब ज्यादा कि कम? क्या मेरा सवाल सुन रहे हो आप लोग? वापस सुनो, उसने कहा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा या कम? कम। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा या कम? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अच्छा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अरे एफिनिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू भी ज्यादा। कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी और सीनियर। सीनियर ये नेट ऑर्डर हो जाएंगे। हाँ बेटे, अगर निगेटिव नहीं लिखा ब्रैकेट में तो फिर क्लोरीन की कम है। ऑब्वियस ही बात है ना, -2 बढ़ा की -5? -2 बस तो फिर बेटा -2 बढ़ा है बेटे -5 से। अरे ठीक है बच्चों, ओके बेटा। सर हाँ बोलिए। सर इसको मतलब ये माइनस करके कैसे क्वेश्चन है वो नहीं समझ पा रहे सर। मतलब मैं क्लोरीन के ऊपर माइनस आपके लिखा हुआ है पैकेज में फिर सवाल नहीं, ब्रैकेट में लिख के देगा कि विच वन ऑफ अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। तो बस आपको इतना करना, अगर उसने नेगेटिव साइन के साथ बोल दिया तो नॉर्मल जो एफिनिटी का ऑर्डर है वही देना आपको। ठीक है ओके बेटा, सर नहीं बोलेगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा? बता तो दिया बेटा, फिर क्लोरीन का कम हो गया ना उस स्थिति में। ओके बेटा, अब आ जाता है एक्सो और एंडो। थोड़ा सा स्पीड ले लें बेटा आप, है ना। एक्सो और एंडो प्रोसेस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। बच्चों, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज है, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो होती है एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव। किसको छोड़कर? अभी बताया था, इनर्ट गैस सर। इनर्ट गैस, नाइट्रोजन, बेरिलियम और फुल का बेरिलियम और मैग्नीशियम। अरे बोलो भाई। ठीक है, अभी एक चीज और बाकी है, एक और बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी एनायन अगर हो तो उन सब का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन का। इनर्ट गैस का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और साथ में एनायन, एनायन का। सीखिए कारण, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, बताइए ऑक्सीजन नॉर्मल केस था या घर पे इलेक्ट्रॉन नहीं लाना चाह रहा था? इलेक्ट्रॉन नहीं लाने वाले इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। अब बताओ क्या ऑक्सीजन इनमें से है या नहीं है? नहीं है। यानी ऑक्सीजन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन घर पे आए, तो पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना बिल्कुल एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है बेटा। सुन रहे हो मेरी बात? और अगर मैं वैल्यू भी बताऊं तो बेटा लगभग -150। जब आप ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, क्या हाल फिलहाल ऑलरेडी इस पे माइनस आ चुका है क्या? और ऐसी स्थिति में इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, बताइएगा क्या बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेगा कि नहीं जोड़ना चाहेगा? नहीं होना चाहिए। तो एनर्जी सामने से देनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी सामने से देनी पड़ेगी। लगभग 700 के आसपास की एनर्जी चाहिए होती है।
तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ना एक्सोथर्मिक है, जबकि एक एनायन में आप दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक हो गया बेटे। और नेट अगर दोनों प्रोसेस को जोड़ दूं तो O माइनस से O माइनस कैंसिल आउट, यानी नेट नेट दोनों इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। क्या ये जो डेल्टा H Eg1 + 2 आ रहा है, क्या ये भी नेट पॉजिटिव आ रहा है क्या? नेट पॉजिटिव मैं क्या चिल्ला रहा हूं, फिर सुन लो। अरे भाई इधर देखो बेटा, मैंने फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एक्सो या एंडो? सिर्फ दो ही केस है, ए और बी। हाँ बेटा अब बताओ, क्या ए है कि बी है? अरे एक्सो की एंडो? हाँ एक्सो। Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एक्सो। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, क्या नाइट्रोजन ये वाला केस है क्या, ये वाला? अरे किस किस का इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव है? इनर्ट गैस का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का, और जितने भी एनायन है उन सब का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बेटा। अपन नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, रुक जाओ, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा, एक आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बॉन्डेड एटम थे, दोनों ने शेयरिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा रखा है, और बी ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों में मैंने कहा कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब बी ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या बी पर पार्शियल नेगेटिव और ए पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा? यस सर। ये अंतर है ईए और ईएन में। पहला अंतर कि ईए आइसोलेटेड का होता है, ईएन बॉन्डेड का होता है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, जबकि ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। अरे क्या डिफरेंस समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा। अब सच बात तो यह है कि कोई नहीं पूछ रहा इसको, सिंपल शब्दों पे आता हूं बेटा मैं, जो पूछे जाते हैं। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो फैक्टर अफेक्टिंग बिल्कुल जल्दी जल्दी बताते जाइए बेटा। रेडियस बढ़ेगी, देखो अट्रैक्शन का कारण तो न्यूक्लियस ही है, तो रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्या? दूसरा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तीसरा सिग्मा बढ़ेगा, रिपल्शन घटेगा। चौथा बेटे ऑक्सीडेशन नंबर, अरे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन अगर बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्या? बहुत अच्छी बात है बेटे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर। अरे बेटा सुनो, एस करेक्टर बढ़ने के साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अरे अब तो पढ़ लिया होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की एन ज्यादा है या sp2 की या sp3 की? sp की। अरे क्या स्थिति क्लियर है क्या बेटे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां बच्चा थोड़ा सा भावुक हो जाता है, बोला गलत बात, अब तक तो स्टेबल का सब जगह फर्क पड़ रहा था, यहां मना क्यों कर दिया? एक साइंटिस्ट, ये बेटा कुछ लोग मूलिकन बोलते हैं, कुछ मिलिकन बोलते हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आईपी और ईए का एवरेज होता है। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है। हाँ, अब बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आराम से सोच के बताना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आईपी बढ़ाता है कि कम करता है?
कम करता है। गलत जवाब। अगर सोच कर बोलो, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लोगे कि मुश्किल से? मुश्किल से। तो फिर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना बेटा, तो स्टेबल से आईपी बढ़ेगा। और अभी मैं चिल्ला रहा था थोड़ी देर पहले, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। ये लो, कम होगी। तो बेटा एक बढ़ गया और एक कम हो गया, नेट रिजल्ट तो सेम ही आएगा। हाँ। इसलिए हाँ, बराबर से ही फर्क पड़ता है एकदम। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एवरेज बदलता नहीं है, सेम रहता है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। क्लियर है बच्चों को? यस सर, यस सर। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रामायण को लेकर के 2 ही सवाल बनते हैं, सच बताऊं तो। एक सवाल तो ये कि पोलिंग स्केल की डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही पूछ ली जाती है, और दूसरा सवाल ये कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा। कौन से करैक्टर? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। नॉन मेटेलिक। अब बेटा पोलिंग स्केल की ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैस की बात ही नहीं करते ये बेटा, बोले बॉन्ड तो बनाते नहीं है, क्या ही बात करनी है इनकी। ठीक है बेटा, बहुत है इतने। हाइड्रोजन की 2.1 है, याद करने में भी कोई बुराई नहीं है। हाइड्रोजन की कितनी बताई? 2.1। फ्लोरीन की 4। अब क्या करो बेटा, आधी आधी कम करते जाओ, आधी 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 कम करते जाओ। अच्छा, क्लोरीन की 3 के आसपास, 3 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बाकी 3 के आसपास। पहले आधा कम करो, फिर 0.4 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर 0.3 कम करो। याद रह जाएगा? वहां आधा आधा, यहाँ आधा, 0.4, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 कम। अरे ठीक है भाई, इसकी 2.8 के आसपास और इसकी 2.5। सुनते रहो। अब यहां क्या याद करिए, नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम होती है बेटा नॉर्मली, लेकिन फिर याद करो क्या यहाँ ट्रांजिशन और यहाँ लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन आया था, तो यहाँ बढ़ जाती है 1.6, 1.7, 1.8। लेकिन अभी भी ग्रुप नंबर 13 में टॉप पे क्या बोरोन ही है क्या? अच्छा, यहाँ इन तीनों की ही 1.8 है और प्रभु की थोड़ी सी बढ़ जाती है 1.9। बेटा सुनो, सच बता रहा हूँ, पोलिंग स्केल की ये डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। सुन रहे हो क्या मेरी बात? और थोड़ा सा और, सी और एस में से सल्फर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, एन और सीएल में हल्की सी सीएल की ज्यादा होती है, और पी और एच में हल्की सी पी की ज्यादा होती है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। कोई बताएगा इनमें जितने एलिमेंट लिखे इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर किसमें है? फ्लोरीन में। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। सुन रहे हो, समझ रहे हो? सुनिए, समझिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले खत्म करूंगा, समझाने का काम तो बाद में करते रहेंगे। पहला पॉइंट, एम्फोटेरिक, वो जो कैन रिएक्ट विद बोथ, बोलो, एसिड एंड। ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके क्या होते हैं?
एम्फोटेरिक। और बेटा एम्फोटेरिक कौन कौन है, मैक्सिमम केसेस मैंने इस ट्रिक में कवर किए हैं। ये ट्रिक आपको परमानेंट याद कर लेनी है बेटा, सुनिएगा। यस सर, याद है। जनाबे, मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद को लिखना है। जनाबे आली, एक सेकंड, जनाबे सर छूट गया, सबर, छूट गया। जनाबे, ये बी, जनाबे आली सबसे अच्छा। ध्यान दें, पंजाबी में पीबीओ और पीबीओ2 दोनों आएंगे, सॉन्ग में भी एसएनओ एसएनओ2 दोनों आएंगे, और क्रोमियम बेटा सारे नहीं, +3 स्टेट वाला। ये लो, सुनिए बेटा, जनाबे, जनाबे, अच्छा बे में बेटा बेरेलियम है, बेरेलियम, बोरोन नहीं है, सुन रहे हो मेरी बात, बेरेलियम, बेरेलियम। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये सारे कौन है, एम्फोटेरिक, मतलब एसिड से रिएक्शन करेंगे या बेस से या दोनों से। एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। सुन रहे हो क्या भाई? यस सर। परमानेंट रट डालो, पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा। ठीक है भाई। अब मैं आपको कंसेप्चुअल बातें समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट ए से OH जुड़ा हुआ है, और ए जो है ना बेटा वो मेटल है। अच्छा, मेटल मतलब क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यस सर, लेस इलेक्ट्रॉनिक। क्या मैं उसी को मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह सकता हूं? यस सर। बात तो एक ही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है बेटा, वापस आ जाओ। शेयरिंग में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, और मैंने कहा कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है, यानी ए का अपने इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन अच्छा है कि कम है? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब ए का शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन ज्यादा या कम? कम। तो ऐसी स्थिति में क्या ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? कम सर। यस सर। तो क्या बचेगा? ए पे प्लस OH पे माइनस, मतलब नेचर क्या बेसिक रहा क्या? यस सर। वापस देखो, AOH, यदि ए यहां पर नॉन मेटल है, यानी क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? यस सर। तो ऐसी स्थिति में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है, तो क्या ए अपने इलेक्ट्रॉनों पर अच्छे से अट्रैक्शन रखेगा? तो ऑक्सीजन को क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने पड़ेंगे? जी सर। तो क्या बना, AO माइनस और H प्लस, यानी नेचर कैसा होगा रे? एसिडिक। तो मुद्दा ये कि मेटल से OH जुड़ा तो बेस, नॉन मेटल से OH जुड़ा तो एसिड। परफेक्ट रीजन ये होता है। भूल जाओगे, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इंसान की नेचर होती है भूलना। अरे ये तो याद रहेगा, NaOH एसिड है कि बेस है? ये तो तुम बचपन से जानते हो, NaOH एसिड है कि बेस है? अच्छा बेस है, तो आप मुझे बताओ यहाँ OH किससे जुड़ा है, मेटल से कि नॉन मेटल से? मेटल से। खत्म। यानी मेटल वाला OH एसिडिक की बेसिक? बेसिक। बेसिक। और नॉन मेटल वाला
कि यहाँ पर बेटा सल्फर से OH जुड़ा हुआ है। अरे क्या एसिडिक हुआ क्या? Yes, sir. अरे ये और ये H2SO4 एक ही चीज है क्या? एक ही बात है। यस सर। ऐसा नहीं होता कि H लिखा हो तो एसिड, OH लिखा हो तो बेस, ऐसा नहीं होता है। सुन रहे हो मेरी बात? मेटल से जुड़ा है OH तो बेस, और नॉन मेटल से जुड़ा है तो एसिडिक। यानी मेटल वाला कैसा है? मेटल वाला जल्दी बोलो, मेटल वाला कैसा है? एसिडिक या बेसिक? मेटल वाला, बेसिक बेसिक मेटल वाला। बेसिक क्या मैं ऐसे लिख दूं कि मेटल वाला कैसा है? बेसिक। ठीक है, आ जाओ वापस से बेटा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सुनो, LiOH, BeOH का होल ट्वाइस, BOH का होल थ्राइस, जिसे आप H3BO3 कहते हो। सुन रहे हो मेरी बात? H2CO3, और H2CO3 में से पानी हटाओ तो वो ही तो CO2 है। यस HNO3, पानी हटाओ N2O5। कुछ समझ रहे हो? यस सर। तो यहाँ बताओ, NaOH, Mg